हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स, ठीक है। और उसमें अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। इसका नेम होता है इसका नंबर सिस्टम। ओके, तो देखो ये ना सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए होने वाली है क्लासें, ठीक है। तो बहुत मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। ओके, तो देखो अपन पढ़े हैं, देखो। और सेकंड बात की अपन पढ़ेंगे कैसे भाई, मैथ्स को कैसे पढ़ेंगे अपन। तो अपना पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि पहले अपन क्या सीखेंगे, बेसिक। पहले अपन बेसिक सीखेंगे मैथ्स के, ठीक है। उसके बाद अपन एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ओके, ठीक है। देखो तो नंबर क्या होता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि नंबर क्या होता है। वैसे आप ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर क्या होता है, देखो जो नंबर होता है वो डिजिट से मिलकर बना होता है। किससे? डिजिट से। फिर क्वेश्चन आया डिजिट क्या होते हैं। देखो डिजिट, तो जो मैथ्स में डिजिट होते हैं, कितने डिजिट होते हैं मैथ्स में बताओ? 10 डिजिट होता है मैथ्स में। कौन कौन से सर? देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट हुए? 10 डिजिट होता है मैथ्स में। ओके, अभी जो डिजिट होते हैं, इन डिजिट से ही क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। कैसे सर? एग्जांपल दीजिए कोई। सर एग्जांपल से बताइए। जैसे मैंने लिखा 100, क्या लिखा? 100। बताइए 1 क्या है? डिजिट। 0 क्या है? डिजिट। 0 क्या है? डिजिट। अगेन आप कोई नंबर लीजिए, जैसे कि 2 5 6, ठीक है। 2 क्या है? डिजिट। 5 क्या है? डिजिट। 6 क्या है? डिजिट। तो जो नंबर किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। तो क्या बताएंगे अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर क्या है, तो क्या बताएंगे आप? नंबर इज मेड अप ऑफ डिजिट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर डिजिट हो गया। ये तो आपने क्लास 8 में भी सीखा है। अपन को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? देखिए नंबर और नंबर के बारे में क्या होता है। देखिए आपने क्लास 8 में नंबर लाइन पढ़ी है। क्या पढ़ी है? नंबर लाइन। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूं उसका, फिर अपन टॉपिक पे आते हैं अपने। देखिए ये नंबर लाइन होती है। ओके, ये नंबर लाइन के मिड में क्या होता है? 0। अगर अपन जीरो की राइट साइड में चले तो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी। ऐसा आपने क्लास 8 में सीखा है। ओके स्टूडेंट। और अगर अपन 0 के लेफ्ट में चलें तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको क्लास 8 में भी सिखाया था, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है, इन नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, इनको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। ये होता है 0, ठीक है। ओके, इसके बाद इसके अलावा मैंने आपको क्लास 8 में क्या सिखाया था कि जो नंबर होते हैं वो विभिन्न टाइप के होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, रियल नंबर। ओके, ये जो पूरा होता है नंबर लाइन, इसे बोलते हैं बेटा रियल नंबर होता है। ये कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर, जो वास्तव में होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है 1 से लेके इन्फानाइट तक, ये नंबर होता है नेचुरल नंबर। ऐसा आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आपको। ओके, देखो नेचुरल नंबर, बात करें अपन नेचुरल नंबर की, ये नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर। ओके, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृत संख्या है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होते हैं कहां से स्टार्ट होते हैं? आपके 1 से। 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब होता है एक लार्ज नंबर। ओके, अपन बात करेंगे आगे इन्फिनाइट के बारे में, ठीक है। अगर ये नेचुरल नंबर में मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूं तो अपना नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसीलिए क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो होल नंबर क्या होते हैं? कोई आपसे पूछे होल नंबर, देखो ये जो नेचुरल नंबर है इसमें 0 को इंक्लूड कर लो। ये 0 आ जाओ आप भी, 1 2 3 4 5 इफ अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी। ये हो गया होल नंबर और नेचुरल नंबर। चलिए अब मैं बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए बताइए, एक एग्जांपल लेते हैं, जरा बताइएगा आप। क्या क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज
एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। तो देखिए अब इसमें कहा गया है कि जो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक जो होल नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं क्या? देखिए अब इसको कैसे समझते हैं अपन, देखिए अगर होल नंबर की बात करें अपन तो होल नंबर क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफिनिट। ठीक है, क्या ये सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है और 0 क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो 0 आ रहा है, 0 आने की वजह से ये क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, अब देखिए लेकिन मैं अगर इसे स्टेटमेंट लिखा है इसका रिवर्स कर दूं, रिवर्स करूं कैसे? देखिए मान ले एक स्टेटमेंट आपको दे दे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सो आपको बताना है दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखिए अब नेचुरल नंबर अभी कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। देखिए तो कैसे बताएंगे आप? तो ये तो क्या है? फॉल्स। अभी सेकंड वाले पे आते हैं अपन। देखिए नेचुरल नंबर लिखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इनफिनिट। बताइए तो बोलो ये जो प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या आगे, जितने भी होल नंबर है वो आगे, तो इसलिए क्या है? ये एक होल नंबर है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है, एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो आप इसे नोट कर सकते हैं यहां तक। ओके, वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम कुछ और देखते हैं, नंबर के बारे में कुछ और चीजें सीखते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए तो देखिए स्टूडेंट, आपने क्लास 8 में इंटीजर पढ़े हैं? यस, निश्चित रूप से आपने पढ़े होंगे। तो हम इंटीजर की बात करते हैं कि इंटीजर क्या होते हैं। देखिए इंटीजर इंटीजर की बात करें अगर अपन, ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे मैंने लिखा यानी कि बिना डेसिमल वाले नंबर, जिसमें डेसिमल नहीं हो। जितने भी मैक्सिमम नंबर देखते हैं आप बिना विदाउट डेसिमल, वो क्या होते हैं? सब इंटीजर होते हैं। लाइक 25 100 200 5 10, ये सब क्या इंटीजर है? बिना पॉइंट वाले नंबर, वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1.5 है, या किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये इंटीजर है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेसिमल है। ओके, ठीक है, ये आ गया आपको इंटीजर समझ में। ठीक है, ओके, ये इंटीजर हो गया। अब इंटीजर ये भी आपने सीखा है कि जो इंटीजर कितने टाइप होते हैं। देखिए जो इंटीजर होते हैं ये भी आप लोगों ने सीखे हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर कहां से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, एक आपने सीखा है नेगेटिव इंटीजर, जिसमें नेगेटिव वाले नंबर ये ये वाले, और पॉजिटिव ये वाले। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। ऐसा आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। ओके, चलिए एक होता है जीरो इंटीजर, जीरो। अब जो जीरो होता है ये न तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ना नेगेटिव होता है। इसलिए ये जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव। ओके, ऐसा आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। अपन को जो 9th में क्या पढ़ना है, अपना पहला टॉपिक है रेशनल नंबर। अपन को पढ़ना किसके बारे में है? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। ये मैंने आपको रिवीजन कराया प्रीवियस क्लास का। ओके, ठीक है, चलिए तो जो अपना टॉपिक होता है वो है रेशनल नंबर पढ़ना है अपन को।
देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में अपन को सीखना है क्लास 9th में। ओके स्टूडेंट, वैसे आप रेशनल नंबर को क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, आपके टीचर ने पढ़ा है आपको। चलिए फिर अपन पढ़ते हैं रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, ओके स्टूडेंट, देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सच अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज नॉन एज रेशनल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिखेंगे डेफिनेशन, सच नंबर which can be expressed in form of P upon Q. Such a number which can be expressed in form of P upon Q is called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। अब इसको समझते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब रेशनल नंबर समझते हैं। देखिए ऐसे जितने भी नंबर जिन्हें अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि P अपॉन Q का मतलब, जैसे ये कोई नंबर लिखा मैंने 3/2, 5/9, ठीक है, 7/2। ओके, ये आपने जितने भी आपने 8th क्लास में पढ़ी है, फ्रैक्शन पढ़ी होगी आपने, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, जब जानते हैं। चलिए तो ये जो नंबर है इन्हें अपन P अपन Q के फॉर्म में ले सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था 3/2। देखिए अब यहाँ पर फिर आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पर P और Q क्या है? P Q क्या है यहाँ पे सर? P Q है इंटीजर। क्या इंटीजर? पहले इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया ना इंटीजर, तो P Q क्या है? इंटीजर है। वह P एंड Q क्या है? इंटीजर। P Q बिलोंग्स टू इंटीजर I। ओके, अब इसमें एक कंडीशन और आती है कि ये जो Q है, ठीक है, ये जो Q है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Q। और क्या कंडीशन है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? 0 हो गया तो क्या होगा? अभी बात करते हैं पहले पहले रेशनल नंबर और समझते हैं। और देखिए और बात करते हैं, क्या मैंने जैसे आपसे पूछा क्या 1 एक रेशनल नंबर है? 0 और 1 के बारे में क्या कहते हो आप? क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? जरा बताइए, 0 और 1 रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 और 1 इज रेशनल नंबर और नॉट? तो देखिए 0 और 1 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे? इनको भी अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दुनिया में ऐसे जितने भी नंबर जिन्हें अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखो कैसे लिखोगे, देखो 1 है, 1 के बट्टे में मैं 1 लिख दूं भाई। मैक्स में अपन है ना, किसी भी नंबर के बट डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो बताओ मैंने इसको कैसे लिख दिया? P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया ना, जहां P और Q की वैल्यू क्या है? 1 है, सेम है। चला 0 के बारे में देखिए, 0, ये जो 0 है, 0 के बट्टे में 1 लिख दिया, तो मैंने इसको भी क्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया ना, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे आप, इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 0 and 1 इज रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, ओके, चलिए देखिए ये रेशनल नंबर की होगी बात। अब हम बात करते हैं, तो सर आपने तो इंटीजर की बात कर ली। किसकी बात कर ली? इंटीजर की। क्या सर जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं क्या? यस बेटा, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं आइए अपन समझते हैं उन्हें। सबसे पहले देखते हैं जो डेसिमल होते हैं। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने। अब अपन बात करते हैं डेसिमल के बारे में। देखिए डेसिमल तो आप सब जानते हैं जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट, फिर कहेंगे आपसे टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जो क्या हो एंड हो जाए, यानी कि समाप्त हो जाए कहीं पे। जैसे मैंने लिखा 1.25, 0.5, 0.672, 0.625, ये ऐसे नंबर है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब शांत, ये अशांत, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ऐसे ऐसे डेसिमल जो क्या हो समाप्त हो जाए, कहीं पे समाप्त हो जाए, जैसे ये वाला है। ठीक है, ये सब क्या है। अब ये जो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ओके, इन्हें भी अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो अपने जो एक्सरसाइज है 1 उसमें बात करेंगे कैसे लिखेंगे, पूरा अपना चैप्टर है वहाँ अपन बात करेंगे। ओके, अभी अपन को ध्यान रखना है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। ओके, अब बात करते हैं टर्मिनेटिंग आ गया। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए कहीं पे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो समाप्त नहीं हो। ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट करे, जिसे आप बार लगा के लिखते हैं। कैसे, एग्जाम्पल बताओ। एक तो होता है रिपीटिंग, ओके, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ओके, तो रिपीटिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट करे। मैं एग्जांपल लिखता हूं, जैसे फॉर 0 मैंने लिखा 0.66666 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं अपन 0.6 के बाहर। ये वैल्यू क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। मैंने जैसे इसके बारे में क्या कहते हो आप, जैसे 0.6 3636, ये भी अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये भी क्या है, डेसिमल रिपीट कर रहा है। ऐसे जितने भी नंबर है जो अपने आप को रिपीट करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो अपने आप को रिपीट नहीं करे, जैसे कि मैंने लिखा 0.67521 से अप टू सो ऑन, तो ये नंबर क्या हो रहा है। देखो इस नंबर के बारे में क्या कह रहे हो आप। देखिए ये जो नंबर है ना तो ये रिपीट कर रहा, ना ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट क्या है, मतलब खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अपन बात करेंगे आगे जब इरेशनल नंबर अपन स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, देखिए अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। चलिए देखिए बात करते हैं, अपन रेशनल नंबर पे आते हैं वापस। ओके, ये समझ में आ गया आपके। तो मैंने आपको बताया था जो रिपीटिंग और टर्मिनेट होते हैं, तो रिपीटिंग और जो टर्मिनेट नंबर होते हैं ना, वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हो रहा है रेशनल नंबर के लिए, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए तो मैं आपको बता रहा था कि रेशनल नंबर जब पढ़ा रहा था तो मैं वहां पे एक चीज आई थी कि आपने लिखा था कि जो इरेशनल नंबर की अपन बात करते हैं, रेशनल नंबर आपने लिखा था कि ऐसे नंबर जिन्हें अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, ये से। और आपने बताया था P Q क्या है, इंटीजर है। अरे अपने एक कंडीशन लिखाई थी सर कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। सर इसका मीनिंग समझा दो आप। तो सर इसका मीनिंग समझाओ, इसका क्या मीनिंग है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th में भी आएगा और 11th में तो डिटेल में आएगा। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में मैथ्स लेते हो तो वहां पर लिमिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में आते हैं चीजें। चलिए अब अपन को समझते हैं कि मैथ्स में इसका 0 नहीं होने का क्या मतलब है। देखिए अगर ये 0 हो गया तो ये जो अपना जो रेशनल नंबर है ना वो नॉट डिफाइन होएगा। सर नॉट डिफाइन होगा क्या मीनिंग है सर, जरा समझाइए। जैसे और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो इन्फिनाइट आती है। इन्फिनाइट मतलब ऐसे, इन्फिनाइट क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर होता है मैथ्स में जो कि नॉट डिफाइन है, उसे आज तक मैथमेटिशियन डिफाइन नहीं कर पाए, अपने आप में नॉट डिफाइन है इन्फिनाइट। ओके, अब सर कैसे आता है इन्फिनाइट, ये समझा दो सर आप। तो अब बस सर आपने किया कि इन्फिनाइट आएगा, समझाओ सर कैसे। कि सर इन्फिनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, कैसे। देखो अगर ये जो डिनोमिनेटर 0 हो गया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी 20/5, 20/4, 20/3। मैं आपको समझा रहा हूँ कि इन्फिनाइट कैसे होएगा।
20 अपॉन 2, 20 अपॉन 1, ओके 20 अपॉन 0.5, 20 अपॉन 0.005 टू सो ऑन। देखो जैसे जैसे ये मैंने फ्रैक्शन लिखी, इसका जो न्यूमिनेटर है इनकी वैल्यू वो क्या है, सेम रखी, लेकिन इसकी जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, डिक्रीज कर रहा हूँ। बताओ इसकी वैल्यू डिक्रीज करने पे क्या होगी, ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे बताइए, इसको सोल्व करिए आप, कितना आएगा, फिर सोल्व करिए, कितना आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इसको सोल्व कर, चलिए इसमें हम डिवाइड देंगे 4 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 5 आएगा। ओके आप इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक पॉइंट में आएगा 6 पॉइंट कुछ, जो भी आएगा जो पॉइंटों में कुछ आएगा। ओके इसको सोल्व करेंगे आप 10 आएगा। ओके स्टूडेंट चलिए इसको सोल्व करेंगे आप 20 आएगा। ओके जब इसको सोल्व करेंगे तो 20 से कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, फिर इसको सोल्व करेंगे आप, इसको जैसे आप इसको सोल्व करिए 20 अपॉन 0.5। ओके इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चल जाएगी 5, तो इसमें आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। ओके स्टूडेंट अभी जब 40 आएगा इसी तरह से इसमें 0.05 को सोल्व करेंगे तो 40 से बड़ी वैल्यू आएगी। इस तरह से अगर अपन जो डिनोमिनेटर है इसको डिक्रीज करते जाएं तो जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जिस दिन मैं जीरो करूंगा तो एक बहुत लार्ज नंबर आएगा, वो लार्ज नंबर में आपको बता रहा था ना अभी, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट आएगा। एक मतलब जीरो करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ओके तो समझ में आ गया आपके कि इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है। ओके चलिए जरा सर अगर इसका उल्टा सोचो आप, उल्टा कैसे, देखो सर आप कह रहे हो कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो सर अगर आप कह रहे हो कि सर अगर 1/ इनफाइनाइट हो जाए तो फिर क्या होगा सर, सोचो इसका क्या आंसर होगा, बताओ सोचो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों 0। क्या 0 कैसे सर, इसको समझाओ एग्जाम्पल से, सर एग्जाम्पल से समझाओ इसे। ठीक है जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इस बार अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, उल्टा सोचते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं कि जो अपना डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैसे, सपोज देखो ऐसे 20 अपॉन क्या 20 अपॉन 5, 20 अपॉन 6, 20 अपॉन 7, 20 अपॉन 8, 20 अपॉन 9, 20 अपॉन 10, इसी तरह आप तो सोल्व करते रहेंगे। चलो आप इसको सोल्व करिए, कितना आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इसको सोल्व करिए आप, कितना आएगा, कितना है 3 पॉइंट कुछ पॉइंटों में आएगा। ठीक है इसका आंसर कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसका आंसर 2 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। ओके तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे अपन इधर जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा डिनोमिनेटर में, जिस दिन जीरो होगा तो एक लार्ज वैल्यू आएगी, बहुत बड़ा वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है ये रही क्यू नॉट जीरो नहीं होने का मतलब। ठीक है तो इसलिए अपन क्या क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी क्लास 9th है उसमें क्या क्या टॉपिक है, अपन को क्या पढ़ना है रेशनल नंबर में। ये समझ में आ गया आपको रेशनल नंबर। ओके क्लियर है, ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं। अपना एक टॉपिक दे रखा है इसमें एनसीईआरटी की बुक में, रेशनल नंबर। क्या टॉपिक क्या है अपना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर between given two रेशनल नंबर। ठीक है ओके तो अपना टॉपिक क्या है कि अपन को कोई भी क्वेश्चन में 2 रेशनल नंबर दे देंगे। कितने देंगे, 2 रेशनल नंबर, और उनके बिटवीन अपन को रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए एक मिनट एक बात देखिए, जिसमें मैंने लिखा 1 और 2। चलिए आप बताइए कि इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, बताइए आप सोच के बताइए कि इनके बिटवीन कितने नंबर आएंगे, बताइए सोच के बताइए आप। तो बताइए इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये जो 1 और 2 के बीच 1 एक नंबर नहीं है, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कितना है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट एक लार्ज नंबर होता है, यानी कि इनके बीच इनफाइनाइट नंबर है। सर कैसे, जैसे
कि 1.5, 1.05, 1.0005, इसी तरह बहुत सारे नंबर है इनके बीच में, ठीक है। तो अपन चलिए अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या था अपना टॉपिक था कि अपन को क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपन को कोई भी दो रेशनल नंबर दे देंगे, उनके बिटवीन बताना है कि कितने रेशनल नंबर आएंगे। तो इसका क्या मेथड है, क्या एल्गोरिथम रहेगी, आपका एनसीईआरटी में दिया गया, अपन वही तरीका फॉलो करते हैं। देखिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आपको 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो रेशनल नंबर कितना फाइंड आउट करना है, 5। कितना करना है, 5 करना है। तो आपको मान लेना है कि n इक्वल टू कितना है, 5। ओके, अब 5 करने हैं ना, तो आपको 5 से एक नंबर ज़्यादा सोचना है। 5 से एक नंबर ज़्यादा सोचो यानी कि 6। ऐसे सोच सकते हैं 5 में 1 ऐड करना है। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6। ओके, 6 आएगा। तो अभी जो 6 आया इसको 1, ऐसे 1 है, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, ठीक है। ओके, तो इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ऐसे 6 से। ओके, क्या करना है आपको, सबसे पहले जितने भी रेशनल नंबर दिए होंगे, जैसे 6 हो सकता है तो एक ज़्यादा सोचता है 7, ठीक है, यानी कि एक ऐड कर देना उसमें। ओके, अब देखिए, चलिए इसको आप सोल्व करिए। क्या आएगा, 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट, देखिए इसी तरह से आप इसके साथ करिए 2। ओके, 2 अपॉन 1, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए 6 से। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 अपॉन 6। ये जो मेथड है ये तभी काम करता है जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सर सेम नहीं हुआ तो सेम कर देंगे अपन किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ओके, वो आगे की बात है, अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब। ओके स्टूडेंट, देखिए अभी क्या है अपने पास, 6 अपॉन 6 एंड और क्या है 12 अपॉन 6, ठीक है। क्या आप मुझे इनके बीच में रेशनल नंबर बता सकते हैं, तो इसमें 1 ऐड करते जाओ। तो 7 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, 10 अपॉन 6, कितने हुए, 4। तो ये क्या जाएगा, 11 अपॉन 6। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्या बोलते हैं 5 अपन ने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के बीच में, जैसे कि किसी भी 5 अपॉन 6, 9 अपॉन 5 अपॉन 6, 9 अपॉन 6, इनके बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल अपन एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।